हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कन्वल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th लर्न वेल स्मार्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 डाटा हैंडलिंग को स्टडी करेंगे, जिसका लेटेस्ट प्रैक्टिस 15.1 को आज हम स्टडी कर रहे हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको बाकी के एक्सरसाइज की वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो को वॉच कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई वेदर ए डेटा कंसर्निंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज कैटेगोरिकल और क्वांटिटिव। मतलब हमें ये जो डेटा गिवन है, हमें इनको क्लासिफाई करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। मतलब कैटेगोरिकल है या फिर क्वांटिटिव डेटा है। ठीक है, कैटेगोरिकल और क्वांटिटिव डेटा एक्चुअली में वैसे होते क्या हैं, तो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। कैटेगोरिकल डेटा जो होता है उसे हम क्वालिटेटिव डेटा भी कहते हैं, और क्वांटिटिव तो है ही आपका। तो देखो, क्वांटिटिव डेटा इज ए नंबर बेस्ड, काउंटेबल और मेजरेबल होता है। यानी कि जहाँ पर नंबर की बात आएगी, जहाँ पर काउंटिंग की बात आएगी, यानी कि जहाँ पर मेजरिंग की बात आएगी, तो वो डेटा आपका क्वांटिटेटिव डेटा होगा। और आपका क्वालिटेटिव डेटा जो है इंटरप्रिटेशन बेस्ड या डिस्क्रिप्टिव बेस्ड या रिलेटिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, मतलब जिसमें लैंग्वेज की बात होगी, डिस्क्रिप्टिव कोई और थिंग्स की बात होगी, तो वो आपके क्वालिटेटिव डेटा होगा। क्वांटिटेटिव डेटा टेल अस हाउ मैनी हाउ मच। मतलब क्वांटिटेटिव डेटा आपको हमेशा ये बताएगा कि कोई चीज़ कितनी है, मतलब नंबर में शो करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन में शो करेगा, डिजिट में शो करेगा। ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव डेटा जो है कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाट हैपन बिहाइंड द सर्टेन बिहेवियर। यानी कि जो भी डेटा होगा उसके लिए जो क्वालिटी है उसको एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे टाइम टेकन टू रीच ऑफिस, मतलब ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो यानी कि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर एक नंबर की बात हो रही है, एक डिजिट की बात हो रही है। ठीक है, सो ये डेटा जो है क्वांटिटेटिव डेटा है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पेट्स ओन बाई द ईच हाउस होल्ड इन लोकेलिटी। यानी लोकेलिटी में जो हाउस होल्ड के द्वारा जो नंबर ऑफ पेट्स, ठीक है, रखे गए हैं, तो उनके बारे में कहा गया है। तो यानी कि यहाँ पर भी नंबर की बात हो रही है, सो ये भी क्वांटिटेटिव डेटा है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ पर्सन इन एन ऑफिस। ठीक है, तो बर्थ की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर नंबर की बात नहीं हो रही है। सो जहाँ पर कोई वैल्यू की बात नहीं होगी, कोई नंबर की बात नहीं होगी, यानी कि कोई डिजिट की बात नहीं होगी, वहाँ पर आपका कैटेगोरिकल डेटा होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला आपका कैटेगोरिकल डेटा है, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा है। नेक्स्ट है द वेट ऑफ न्यू बॉर्न पप्स। तो वेट की बात हो रही है, और वेट आपका एक नंबर है, एक मतलब डिजिट है, मतलब जो भी हम बोल सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय तेंदुलकर। तो ये भी नंबर ऑफ रन्स भी आपका डिजिट है, मतलब जहाँ पर डिजिट की नंबर की बात होगी वो क्वांटिटेटिव होगा, मतलब क्वांटिटी, तो ये भी क्वांटिटी है। नेक्स्ट है आइसक्रीम फ्लेवर। तो आइसक्रीम फ्लेवर जो है क्वांटिटी नहीं होगा, ये कैटेगोरिकल बेस्ड है। ठीक है, तो आपको ये डेटा किस टाइप का है ये लिखना है इस क्वेश्चन में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ए सेंसस और ए सैंपल। मतलब इनमें बताना है कि जो इन्वेस्टिगेटर ने जो इन्वेस्टिगेट किया है, तो वो जो सिचुएशन है कौन सी सैंपल में है और कौन सी
मतलब सेंसस में है। तो इससे पहले सैंपल और सेंसस को समझ लेते। देखो, इन द सेंसस मेथड, मतलब जो सेंसस मेथड होता है ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, लेकिन रिलेटेड टू द ऑल आइटम्स, मतलब इसमें ऑल आइटम्स से रिलेटेड जो डिटेल्स है उसको कलेक्ट की जाती है, जैसे ऑल पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब जब हम किसी एक होल होल के बारे में बात करेंगे, मतलब एक बड़े लेवल पर, तो हम उसको सेंसस कहेंगे। इन द सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में सैंपल लिया जाता है। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इसमें भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है, बट यहाँ पर सैंपल की फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज कलेक्ट बाय द इन्वेस्टिगेटर बाय द टेकिंग सम ऑफ द आइटम्स रिप्रेजेंटिंग द होल, मतलब यहाँ पर होल पॉपुलेशन में से कुछ को ही एक तरह से एज ए सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भाई इंडिया के पीपल्स में से कितने हिंदू हैं, ठीक है, या फिर कितने मुस्लिम हैं, तो यानी कि सारे लोगों को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा सैंपल में। सिर्फ मान लीजिए ये 10 पीपल है, ठीक है, तो 10 में से, ठीक है, हिंदू को अलग से ये लो सैंपल ले लिया और एक मुस्लिम का सैंपल ले लिया, तो मतलब सैम्पलिंग में सैंपल लिया जाता है। ठीक है, जबकि सेंसस में होल जो डेटा है, होल जो पॉपुलेशन है, उसका ही कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, और वैसे भी सैंपल तब लिया जाता है जब जब ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन होती है ना, तो मतलब ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन होती है, फिर डेटा ज़्यादा बड़ा होता है तो सैंपल लिया जाता है। जबकि सेंसस में हम एक करेक्ट यानी एक्यूरेट वैल्यू को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि सेंसस जो होता है, तो देखो देखते हैं क्वेश्चन, द रीजन फॉर पीपल यूजिंग मेट्रो, मतलब लोग मेट्रो का यूज करते हैं, इसके पीछे जो रीजन्स है तो उसका आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप सैंपल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आप सारे लोगों का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं काफ़ी होल में, इसलिए। द हाइट ऑफ ए बास्केट बॉलर्स इन ए पर्टिकुलर टीम, ठीक है, तो पर्टिकुलर टीम के बास्केट जो बॉलर्स हैं उनकी हाइट को मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पर सेंसस यूज करते हैं, बिकॉज हम एक टीम के खिलाड़ियों के बारे में पूरा डेटा ले सकते हैं क्योंकि उसका एरिया स्मॉल है। नेक्स्ट है फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल इन ए सिटी हु सफर्ड फ्रॉम अस्थमा, ठीक है, तो इसमें भी सैंपल लेंगे कि कितने लोग, जैसे 100 लोगों पर 10 लोगों को अस्थमा हो रहा है या 50 लोगों पर 5 लोगों को अस्थमा हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी एक सैंपल लेंगे, तो ये भी सैंपल है। नेक्स्ट है फोर्थ, द रेस्टिंग पल्स रेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फेवरेटिंग स्पोर्ट टीम, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेंसस लेंगे क्योंकि फेवरेटिंग स्पोर्ट टीम की बात हो रही है, तो एक छोटे एरिया की बात हो रही है, सेंसस ही यूज करेंगे। ठीक है, फाइंडिंग द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इमिग्रांट, ठीक है, मतलब कितने लोग जो है दूसरे देशों से आके हमारे देश में रह रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि पर 100 पर जो भी कुछ जैसे। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ डेलाइट, डेलाइट का अमाउंट है सेंसस होगा क्योंकि डेलाइट के अमाउंट को मंथ में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनका एक एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो सेंसस में आएगा। द साइज ऑफ पेंटिंग यानी आर्ट गैलरी, तो आर्ट गैलरी में कितनी पेंटिंग्स है तो उनके साइज को हम सेंसस करेंगे, सेंसस यूज करेंगे। नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर रेडियो स्टेशन इन दिल्ली, तो इसमें भी सैंपल लेंगे क्योंकि लोगों का व्यूज लेंगे। ठीक है, कि कितने लोगों को कौन सा जो रेडियो स्टेशन पसंद है, ठीक है, उसी हिसाब से हम ये डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कार दैट फेल टेस्ट, मतलब क्रैश टेस्ट में जो फेल हो चुकी हैं, तो उसमें सैंपल ही होगा। जैसे मान लीजिए कि भाई एवरी 20 कार में से 2 कार जो है क्रैश हो गई थी, तो ये सैंपल ही यूज करेंगे। द नंबर ऑफ लीटर्स मिल्क बॉट इज वीक बाई फैमिली, फैमिली में जितना लीटर दूध आता है इसको हम सेंसस से ही इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि ये आसान से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मीन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग गिवन डेटा, मतलब जो नीचे डेटा गिवन है उसका हमें मीन और रेंज फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है और इसमें मीन और रेंज फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम करना है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कितने
ऑब्जर्वेशन है उसका डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे ये डिजिट दिए गए हैं, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करना है, लेकिन इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको हमने ऐड की फॉर्म में लिख दिया और 7 से डिवाइड करेंगे तो 357 टोटल ऐड है, इनका सम है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 51 आपका जो है मेन आ जाएगा, ठीक है। और रेंज फाइंड करने के लिए हम हाईएस्ट डेटा में से लोएस्ट डेटा को माइनस करते हैं, यानी कि इनमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनमें से हम देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 81 और लोएस्ट वैल्यू है आपकी 23, ठीक है। तो 81 माइनस 23, ठीक है। ये ऐसे हम रेंज निकालते हैं, हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा। 81 माइनस 23 यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 58, रेंज आ जाएगी आपकी 58। ऐसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी कुछ हमें नंबर्स या गिवन है, तो हम पहले काउंट कर लेते हैं कितने हैं टोटल। ये नंबर जो है टोटल 8 है, इन सब का ऐड करते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन सब का हमने सम कर लिया, इन सब का सम आ गया 284.8, उसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 35.6। ये आपका आ गया मीन, ठीक है। रेंज निकालेंगे तो इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी 83 और सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 3, तो 83.7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 80.7 आपका रेंज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम है, आपको और डेटा गिवन है, यहाँ पर सबको ऐड करते हैं। ये भी टोटल 8 है और 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबको ऐड की फॉर्म में लिख दो पहले ऐसे और ऐड कर लो। 336 इनका सम आ गया, उसमें 8 से डिवाइड देंगे तो 42 उसका मेन आ जाएगा, ठीक है। अब रेंज फाइंड करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू आप फाइंड करो। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी 87 और सबसे छोटी वैल्यू आपकी 8, ठीक है। तो 87 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रेंज का 79। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप जितनी भी वैल्यू हैं सबको ऐड कर लो, यानी कि सबका सम कर लो और ये नंबर कितने हैं काउंट कर लो। ये नंबर है 9, ठीक है। 9 से डिवाइड कर देंगे तो मैंने इनका सबको ऐड कर लिया, इनका ऐड आया है 0.945, ठीक है। इसमें 9 से डिवाइड देंगे तो आपका रेंज आ जाएगा, सॉरी आपका मीन आ जाएगा 0.105, ठीक है। अब देखते हैं इसका रेंज। इसका रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट डेटा है, हाईएस्ट डेटा हमारा ये है, लोएस्ट डेटा ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेंज आ जाएगा 0.385। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसमें एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर डे जो है हमें फाइंड करना है, मतलब इसमें भी मीन निकालना है, ठीक है। तो जितने भी 7 डेज है, ठीक है, 7 डेज में जितने भी बुक्स हमने इशू की है तो उन सबको ऐड कर लो, यानी कि ठीक है पर डे के हिसाब से सारी ऐड कर लेंगे। टोटल 7 डेज है, सो 7 से डिवाइड कर देंगे। इनका जो सम है वो आ गया आपका 1834, इसमें 7 से डिवाइड किया तो 262 बुक्स पर डे जो है इश्यू की गई थी, ये आपका मीन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, उसमें भी हमें मीन निकालना है क्योंकि यहाँ पर भी टोटल जो मार्क्स हैं 12 बच्चों के वो गिवन है। तो पहले हम इनको सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। इनका टोटल जो एडिशन आएगा या फिर इनका टोटल जो सम आएगा वो है आपका 504 में हम डिवाइड दे देंगे 12 से, तो आपका एवरेज जो परसेंटेज है वो 42 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, फाइंड द मीन, ठीक है। इसमें भी मीन फाइंड करना है, लेकिन देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट 10 ऑड नंबर, यानी कि हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर का मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑड नंबर 1 3 5 7 ये होते हैं, सो 10 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग से 10 ऑड नंबर्स ले लो, ठीक है। और उनमें हम डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि नंबर टोटल 10 है, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 इन सबको ऐड कर लो। इनका सम आ गया 100 में 10 से डिवाइड देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका मेन होगा, ठीक है। 6 का सेकंड है, अगला मीन निकालना है, वो है फर्स्ट 6 इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर होते हैं आपके 2 4 6 8, ठीक है। लेकिन इसमें स्टार्टिंग के 6 लिखने हैं, ठीक है। तो लिख लिया मैंने और उनमें 6 से डिवाइड दे देंगे तो 42 में 6 से डिवाइड दिया तो 7 आ गया। ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। 20 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका मीन निकालना है। तो पहले 20 के फैक्टर्स देखते हैं। 20 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 5 10
और 20, ठीक है। इन सबको ऐड कर लो, ये टोटल है आपके 6, सबको ऐड कर लेंगे तो आ गया आंसर 42। 42 में 6 से डिवाइड दिया तो आपका मीन आ गया 7। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। 7 मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है 5 के टेबल में स्टार्टिंग के 7 नंबर, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे करके 5 7 जा तक लेना है, ठीक है। और इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड किया तो इनका आंसर है 140। 140 में 7 से डिवाइड दे देंगे क्योंकि 7 मल्टीपल है। 140 में 7 से डिवाइड देंगे तो आपका मीन आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, देखो क्वेश्चन 7, द मीन वेट ऑफ द 6 बॉयज इन ए ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में 6 बॉयज हैं, उनका जो मीन वेट है वो है 48, ठीक है। और उनमें से जो 5 बच्चे हैं ना, उनका अलग अलग वेट दे रखा है। जैसे एक बच्चे का वेट 41 है, एक का 50 है, किसी का 54 है, किसी का 46 है, ऐसे 44 है। मतलब 6 बच्चों में से 5 बच्चों की तो अलग अलग दे दिए और 6 बच्चों का मिला के मीन दे दिया 48, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है जो 6 बॉय है, मतलब 6th नंबर का बॉय है, उसका वेट क्या है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लो कि टोटल 6 बॉयज हैं, ठीक है। और 6 बॉयज का मीनिंग है, मीन वेट है आपका 48। तो 6 इंटू 48 कर लो पहले, क्योंकि टोटल वेट निकालना है। तो 6 इंटू 48 कर लो, टोटल वेट जो है पूरे 6 बॉयज़ का वो आ जाएगा 288 किलोग्राम, ठीक है। अब 5 बॉयज़ का जो वेट है ना वो अलग अलग दे रखा है, तो उनका भी ऐड कर लो, ठीक है। तो वेट ऑफ 5 बॉयज़, उनका भी ऐड कर लिया, अलग अलग दे रखा है उनका भी। तो इन पाँचों बॉयज़ का जो वेट है वो मिला के आ गया 245 kg, ठीक है। ध्यान देना, 5 बच्चों का 245 आ गया, जबकि 6 बच्चों का 288 था, ठीक है। तो 288 में से 245 को माइनस कर देंगे तो 6th नंबर का जो बॉयज है उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेट ऑफ 6th बॉयज, मतलब 6ठे नंबर का बॉयज है उसका वेट निकालना है। तो 288 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 245, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 43 kg, मतलब जो 6ठे नंबर का बच्चा है उसका वेट 43 kg है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगे भी आएंगे, ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द मेन मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट। यहाँ पर 7 स्टूडेंट के द्वारा जो मेन मार्क्स ऑब्टेन है वो दे रखा है 226, ठीक है। जैसे इसमें 6 बॉयज़ का वेट 48 दे रखा था, ऐसे यहाँ पर 7 का 226 दे रखा है। और 7 जो स्टूडेंट्स है उनमें से 6 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर अलग अलग, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 बच्चों का जो वेट है वो अलग अलग दे रखा था, सेम यहाँ पर भी 6 बच्चों के मार्क्स अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि हमने 6 को भी मल्टीप्लाई किया था 48 से, ठीक है। तो सेम ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो मीन मार्क्स ऑफ द 7 स्टूडेंट 226 है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स निकालने हैं तो 7 इंटू 226 करेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स आ जाएंगे 1582, ठीक है। अब इस 7 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट के अलग दे रखे हैं, तो उनका भी ऐड कर लेंगे कि 6 बच्चों के कितने थे। तो ये 6 स्टूडेंट के इनका सम कर लिया, इनके मिला के आगे 1418, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो 7th नंबर का बच्चा है उसका मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने नीचे लिख दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 7th स्टूडेंट। 7th स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं वो आ जाएंगे आपके, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 164 मार्क्स, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द मीन ऑफ द 31 रिजल्ट, मतलब 31 रिजल्ट का मीन है 60, ये भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो 31 इंटू 60 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 31 रिजल्ट में से ना 16, मतलब स्टार्टिंग के 16 का मीन है 58 और लास्ट के 16 का मीन है 62, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 31 जो रिजल्ट है उनका मीन है 60, तो 60 इंटू 31 कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर 1860, ठीक है। अब स्टार्टिंग के यानी कि मीन ऑफ द फर्स्ट 16, मतलब स्टार्टिंग के 16 का मीन है 58, ठीक है। तो 16 इंटू 58 कर लो, 928 आ गया।
और लास्ट के 16 का मीन है 62, ठीक है, लास्ट 16 का, तो 16 इंटू 62 भी कर लो, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लिया, सम ऑफ बोथ मतलब दोनों मीन का सम, तो ये आ गया 1920, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, यानी कि सबट्रैक्ट कर दो, तो जो 16th नंबर का स्टूडेंट है, यानी कि 16वें नंबर का जो स्टूडेंट है उसका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1920 में से 1860 को माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 60। ये 16वें नंबर के बच्चे का रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स। 20 वर्कर्स की मंथली सैलरी जो है वो इतनी है एवरेज, ठीक है। तो 20 इंटू ये तो करेंगे। आगे देखो, मैनेजर की सैलरी भी अगर ऐड कर दी जाए, मतलब 20 वर्कर्स के साथ में मैनेजर की सैलरी भी ऐड कर दी जाए, तो एक नया मीन आ जाता है, वो है 8200, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ मैनेजर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये भी। तो देखो, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, ठीक है, 20 वर्कर्स का मंथली सैलरी है ये, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सैलरी आ जाएगी आपकी 1,53,000, ठीक है। 20 वर्कर्स को मल्टीप्लाई कर दिया उनकी सैलरी से, तो टोटल सैलरी आ जाएगी 20 वर्कर्स की 1,53,000। अब देखो, मैनेजर भी ऐड करेंगे, 20 वर्कर्स तो पहले ही हैं, एक मैनेजर भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल लोग हो जाएंगे 21, ठीक है, 21 हो जाएंगे, क्योंकि 20 वर्कर और एक मैनेजर 21, और 21 लोगों की नई जो एवरेज है वो है 8200, तो 21 इंटू 8200 कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1,72,200, ठीक है। अब हमें मैनेजर की सैलरी निकालनी है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मैनेजर की सैलरी आ जाएगी, ठीक है, 19,200, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें रेनफॉल दे रखा है mm में, ठीक है, मंडे से लेके संडे तक का, एक वीक का हमें निकालना है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। इसमें से रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज होता है आपका हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा। हाईएस्ट डेटा आपका ये है, लोएस्ट डेटा आपका 0.0 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 20.5 में से 0.0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20.5 ही आंसर आ जाएंगे, यानी कि आपका रेनफॉल जो है वो रेंज 20.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है मीन, है ना, तो मीन हम निकालेंगे, सबको ऐड करके 7 का डिवाइड देंगे, ठीक है। तो पहले तो रेंज निकाल लिया हमने, रेंज 20.5 में से 0.0 को माइनस किया तो ये रेंज आ गया। अब मीन रेनफॉल निकालेंगे, तो सबको ऐड कर देंगे और 7 से डिवाइड दे देंगे, सबको ऐड किया तो 41.3 आंसर आ गया, और इसमें 7 से डिवाइड दिया तो 5.9 जो है आपका मीन रेनफॉल आ गया। नेक्स्ट है रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल, यानी कितने दिन रेनफॉल जो है मीन रेनफॉल से लेस देन था, यानी 5.9 से लेस देन था। तो 5.9 से जो लेस देन था वो 5 डेज था। कौन कौन से डेज, 1 2 3 4 5, यानी 5 दिन जो था वो रेनफॉल 5.9 से लेस देन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ऑन द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स। यहाँ पर 10 गर्ल्स की हाइट जो है वो दे रखी है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, मतलब इसमें से टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है, मतलब जो सबसे लंबी लड़की है वो उसकी हाइट कितनी है। तो टॉलेस्ट गर्ल है इसमें 151, ठीक है, इसका आंसर 151। नेक्स्ट है, नेक्स्ट शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी है आपके 128, ठीक है। नेक्स्ट है रेंज, तो रेंज के लिए 151 में से 128 को माइनस कर देंगे, रेंज आ जाएगा, फिर मीन भी निकालेंगे, ठीक है। तो रेंज आपका आ जाएगा 151 में से 128 को माइनस किया तो 23 रेंज आ गया। मीन निकाल लेंगे तो सबको ऐड कर लेंगे और 10 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो मीन आ जाएगा आपका 131.4, ठीक है, 10 से डिवाइड देंगे तो। फिर है कि कितनी गर्ल्स का जो हाइट है वो मीन हाइट से ज़्यादा है, तो मीन हाइट आपकी 31.4, इससे ज़्यादा कितनी गर्ल्स है, तो इससे ज़्यादा गर्ल्स है 9, ठीक है, मतलब सारे इससे ज़्यादा हैं, सिर्फ एक को छोड़ के सारी वैल्यू इससे ज़्यादा हैं।
ठीक है, तो 9 गर्ल्स इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपका जो एक्सरसाइज 15.1 है कंप्लीट आया हो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें भी आप मोटिवेट करें कि आप वो भी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं इस चैनल से, बिकॉज आपके एग्ज़ाम भी नियर है और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।